हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी इन हिंदी में। आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज के इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं मोदी मंत्रिमंडल 3.0 की। यानी आपको पता होगा 2024 में लोकसभा के चुनाव के रिजल्ट आ भी चुके हैं और किसे कौन सा मंत्रालय दिया गया है, इन सभी से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो सेशन को शुरू करते हैं और बात कर लेते हैं आज के पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर रहा कि भारत सरकार के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो ये कौन बन गए हैं? नरेंद्र मोदी जी बन गए हैं। ठीक है, कौन बन गए हैं? नरेंद्र मोदी जी बन गए हैं। अच्छा, मोदी जी की को कौन कौन से मंत्रालय दिए गए हैं तो ध्यान रखिएगा। एक होता आपका एक आता है कार्मिक मंत्रालय। ठीक है, कार्मिक मंत्रालय। कार्मिक मंत्रालय के साथ साथ दोस्तों ध्यान रखिएगा लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा मंत्रालय और ऐसे सभी महत्वपूर्ण मंत्रालय जो किसी को नहीं दिए गए हैं वो सारे के सारे किसके अंतर्गत आएंगे? प्रधानमंत्री मोदी जी के पास। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। बताइए भारत सरकार के नए रक्षा मंत्री कौन बने हैं। तो भारत सरकार के नए रक्षा मंत्री की बात कर लें, ये कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं राजनाथ सिंह बन गए हैं। ठीक है, राजनाथ सिंह। अच्छा, इनका लोकसभा सीट कौन सा रहा है? तो राजनाथ सिंह का जो लोकसभा सीट रहा है वो लखनऊ रहा है, ध्यान रखिएगा। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। भारत सरकार के नए गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री कौन बने हैं? तो गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री की बात कर लें तो ये कौन बन गए हैं? अमित शाह। इसके पहले भी यही मंत्रालय इन्हीं के पास था। अगर बात कर लें इनके लोकसभा सीटों की तो ये कहाँ से चुनाव लड़े थे? तो ये गांधीनगर गुजरात के सांसद हैं। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि भारत के नए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री एवं रसायन और उर्वरक मंत्री कौन बने हैं? तो ध्यान रखिएगा भारत के नए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री एवं रसायन उर्वरक मंत्री जो बन गए हैं वो कौन बन गए हैं? जेपी नड्डा बन गए हैं, यानी जगत प्रकाश नड्डा। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगर बात कर ले इनके बारे में तो ध्यान रखिएगा ये जो है बीजेपी के अध्यक्ष थे, इन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। ठीक, एक प्रश्न पिछला शायद आपका छूट गया है कि भारत सरकार के नए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन बने हैं? तो ये कौन बन गए हैं? नितिन जयराम गडकरी बन गए हैं। अच्छा, इनका लोकसभा सीट कौन सा रहा है? तो ध्यान रखिएगा नागपुर महाराष्ट्र रहा है। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। भारत के नए कृषि और किसान कल्याण मंत्री एवं ग्रामीण विकास मंत्री कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान के बारे में अगर हम बात कर लें तो ध्यान रखिएगा ये विदिशा लोकसभा सीट जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, विदिशा, ठीक है, वहाँ से सांसद हैं। और एक चीज़ महत्वपूर्ण बात ये है कि ये चार बार जो है एमपी के क्या रह चुके हैं? एमपी के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, यानी यहाँ के मुख्यमंत्री जो है ये 4 बार लगातार रह चुके हैं। ठीक, बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। भारत के नए वित्त एवं कारपोरेट कार्य मंत्री कौन बने हैं? तो भारत के नए वित्त एवं कारपोरेट कार्य मंत्री की अगर हम बात कर लें बच्चों तो ध्यान रखिएगा ये कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं जो है आपके निर्मला सीतारमण। अगर इनकी बात कर लेते हैं तो निर्मला सीतारमण जी जो हैं ये इनको किसी भी जो है कहीं से इन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था, जबकि ये कर्नाटक की राज्यसभा सांसद हैं। ये चीज़ महत्वपूर्ण ध्यान रखिएगा। इसके पहले भी वित्त मंत्रालय जो है इन्हीं के पास था। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। भारत के नए विदेश कैबिनेट मंत्री कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं सुब्रमण्यम जयशंकर, चिराग पासवान, अमित शाह या नितिन गडकरी। ये कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं सुब्रमण्यम जयशंकर जो है ये भारत के विदेश मंत्री बन गए हैं। ऑप्शन नंबर हम जाएंगे इसके साथ, ए के साथ। अच्छा, एक चीज़ और इनकी अगर बात कर लें तो ये जो है राज्यसभा सांसद कहाँ से चुने गए हैं? गुजरात से। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। भारत के नए आवास और शहरी कार्य मंत्री एवं ऊर्जा मंत्री कौन है? तो ये बन गए हैं कौन? मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर की बात कर लेते हैं अगर हम तो ये करनाल, कहाँ के सांसद हैं? ये करनाल जो है हरियाणा के सांसद हैं। और ये आपको बता दें ये 2 बार जो है क्या रहे हैं? हरियाणा के चीफ मिनिस्टर यानी यहाँ के जो है मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। ठीक, बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। भारत के नए उद्योग मंत्री एवं इस्पात मंत्री कौन बने हैं? तो ध्यान रखिएगा ये कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं आपके ऑप्शन नंबर हम जाएंगे जो है डी के साथ, HD कुमार स्वामी बन गए हैं। कौन बन गए हैं?
HD कुमार स्वामी जो है उद्योग मंत्री एवं इस्पात मंत्री बन गए हैं। ऑप्शन नंबर हम जाएंगे इसके साथ जो है डी के साथ। ठीक है, बात कर लेते हैं इनके बारे में अगर हम, तो ये मांड्या कर्नाटक के लोकसभा सीट से चुने गए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये जो है इसके जो भारत देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं HD देवगौड़ा के बेटे हैं। ठीक है, 2 बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी ये रह चुके हैं, HD कुमार स्वामी। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। भारत के नए वाणिज्य एवं और उद्योग मंत्री कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं पीयूष गोयल बन गए हैं। कौन बन गए हैं? पीयूष गोयल जो है भारत के नए वाणिज्य और उद्योग मंत्री बन गए हैं। ऑप्शन नंबर हम जाएंगे ए के साथ। इनकी अगर बात कर लेते हैं हम इनके बारे में, तो मुंबई नॉर्थ के लोकसभा सीट से इन्होंने चुनाव जीता है। ठीक, बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। भारत सरकार के नए शिक्षा मंत्री कौन बने हैं? तो धर्मेंद्र प्रधान जी जो है भारत सरकार के नए शिक्षा मंत्री बन गए हैं। अगर इनकी बात करें लोकसभा सीट की, तो ये संबलपुर उड़ीसा से जो है इनका लोकसभा सीट है धर्मेंद्र प्रधान जी का। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत सरकार में नए सूक्ष्म लघु और मध्य उद्यम मंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी की बात करें तो ये आते हैं कहाँ से, जो है गया लोकसभा सीट से, जो बिहार में पड़ता है। और आपको बता दें ये पूर्व में जो है बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। भारत सरकार में नए पंचायती राज मंत्री एवं मत्स्य पालन पशुपालन एवं डेयरी मंत्री कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगर बात कर लेते हैं इनका कौन सा सीट रहा है, तो ध्यान रखिएगा इनका जो सीट रहा है वो रहा है आपका जो है मुंगेर बिहार से रहे हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। भारत सरकार में बंदरगाह पोत परिवहन और जलमार्ग के कैबिनेट मंत्री कौन बने हैं? तो ये कौन बन गए हैं? सर्बानंद सोनोवाल बने हैं। कौन? सर्बानंद सोनोवाल जो है बंदरगाह पोत परिवहन जलमार्ग के कैबिनेट मंत्री बन गए हैं। आपको बता दें ये असम के जो है मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और इनका जो लोकसभा सीट रहा है वो डिब्रूगढ़ असम से आते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत सरकार में सामाजिक न्याय और अधिकारिता के मंत्री कौन बने हैं? तो ये कौन बन गए हैं? तो ध्यान रखिएगा ये बन गए हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार बन गए हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगर बात कर लें कि इनका लोकसभा सीट कहाँ से आता है, तो ये टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से आते हैं। कहाँ से? मध्य प्रदेश के जो है टीकमगढ़ से जो है ये आते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत सरकार में नागरिक उड्डयन मंत्री कौन बने हैं? तो ये ध्यान रखिएगा इसके पहले जो है अगर पूछ ले तो ये कौन थे, तो इसके पहले आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, ज्योतिराज सिंधिया थे। अब जो है नागरिक उड्डयन मंत्री जो है किसे बनाया गया है? ये बनाया गया है जो है किजरापू राम मोहन नायडू को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर हम जाएंगे इसके साथ डी के साथ। ठीक, बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। भारत सरकार में उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री कौन बने हैं? तो ये कौन बन गए हैं? तो ध्यान रखिएगा ये बन गए हैं आपके ऑप्शन नंबर हम जाएंगे प्रहलाद जोशी के साथ। प्रहलाद जोशी की अगर हम बात कर लेते हैं तो धारवाड़ कर्नाटक से ये लोकसभा सीट के चुनाव उन्होंने जीता है। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत सरकार में संस्कृति मंत्री एवं पर्यटन मंत्री कौन बने हैं? तो ये कौन बन गए हैं? ये गजेंद्र सिंह शेखावत बने हैं। अच्छा, गजेंद्र सिंह शेखावत की अगर बात करें तो ये जो है जोधपुर राजस्थान की लोकसभा सीट से आते हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत सरकार में जनजाति मामले के मंत्री कौन बने हैं? तो जनजाति मामले के अगर मंत्री बात कर लें तो जुवेल ओराव बने हैं। ऑप्शन नंबर हम जाएंगे किसके साथ? सी के साथ बनेंगे। आपको बता दें कि जो ये पहले मंत्री नहीं थे और इनकी जो लोकसभा सीट आती है वो कहाँ से आती है? सुदूरगढ़ उड़ीसा से जो है ये लोकसभा सीट इनका आता है। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत सरकार के नए कपड़ा मंत्री कौन बने हैं? तो भारत सरकार में जो नए कपड़ा मंत्री अगर बन गए हैं बात कर लेते हैं तो गिरिराज सिंह बन गए हैं। ऑप्शन नंबर जाएंगे सी के साथ। ठीक है, गिरिराज सिंह की बात करते हैं तो ये बेगूसराय बिहार के लोकसभा सीट से आते हैं गिरिराज सिंह। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत सरकार में नए रेल मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन बने हैं? तो ये फिर से जो है अश्विनी वैष्णव बने हैं।
ये कहाँ से आते हैं बात कर लेते हैं। तो अश्विनी वैष्णव की बात कर लें अगर हम, तो ध्यान रखिएगा ये उड़ीसा के राज्यसभा के सांसद हैं। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत के नए संचार मंत्री एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं कौन? ज्योतिरादित्य एम सिंधिया बन गए हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, इसके पहले भी ये जो है मंत्री थे कैबिनेट में। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये जो है सिंधिया घराने से आते हैं मध्य प्रदेश के, और इनका जो सीट रहा है वो गुना मध्य प्रदेश रहा है। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। भारत के नए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन बने हैं? तो ये भूपेंद्र यादव बन गए हैं। भूपेंद्र यादव की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये अलवर राजस्थान से आते हैं भूपेंद्र यादव जी। ठीक है, इन्हें जो है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री बनाया गया है। ठीक, बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। भारत के नए महिला और बाल विकास मंत्री कौन बनी है? तो ये बन गई हैं कौन भैया? ये बन गई हैं जो है अन्नपूर्णा देवी बन गई हैं। इनकी अगर हम लोकसभा सीट की बात करें तो कोरडमा झारखंड से ये आती हैं। कहाँ से? झारखंड के जो है कोरडमा से आती हैं, लोकसभा सीट इनकी है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के नए संसदीय कार्य मंत्री एवं अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं किरेन रिजिजू बने हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। भारत के नए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं कौन? ये बन गए हैं आपके हरदीप सिंह पुरी बन गए हैं। हरदीप सिंह पुरी की बात कर लें तो ये जो है राज्यसभा सांसद है। कहाँ से? उत्तर प्रदेश से। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। भारत के नए श्रम और रोजगार मंत्री एवं युवा मामले और खेल मंत्री कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं मनसुख मंडाविया बन गए हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, कौन बन गए? मनसुख मंडाविया बन गए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बता दें, ये पोरबंदर गुजरात की लोकसभा सीट से आते हैं। ठीक, बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के नए कोयला मंत्री एवं खान मंत्री कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं जी किशन रेड्डी बन गए हैं। ऑप्शन नंबर जो है डी सही है। ये कहाँ से आते हैं? तो ये सिकंदराबाद तेलंगाना से आते हैं। ठीक, बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है भारत के नए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं चिराग पासवान बन गए हैं। कौन? चिराग पासवान। ये कहाँ से आते हैं लोकसभा सीट से? तो हाजीपुर के बिहार के लोकसभा सीट से आते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। आपको बता दें चिराग पासवान जी जो है रामविलास पासवान के बेटे हैं, जो 2 बार के सांसद रह चुके हैं। ठीक, अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के जल शक्ति मंत्री कौन है? तो जल शक्ति मंत्री की बात कर लेते हैं तो ये कौन बन गए हैं? CR पाटिल बन गए हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। CR पाटिल की बात कर लेते हैं तो ये नवसारी गुजरात की लोकसभा सीट से आते हैं। भारत सरकार में नए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं जितिन प्रसाद बन गए हैं। जितिन प्रसाद पीलीभीत उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट से आते हैं। अगले प्रश्न की अगर हम बात कर लेते हैं बच्चों, तो अगला प्रश्न कह रहा है कि जो है भारत सरकार में नए ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री एवं नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री कौन बने हैं? तो ये कौन बन गए हैं? श्रीपाद येसो नाइक बन गए हैं। ऑप्शन नंबर जो है आपका ए सही है। ठीक है, अगर बात कर लेते हैं इनकी लोकसभा सीट की तो ये नॉर्थ गोवा के से आते हैं। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। भारत सरकार में नए वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री कौन बने हैं? तो ये कौन बन गए हैं? आपके जो है श्रीपाद येसो नाइक बन गए हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। भारत सरकार में नए सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री कौन बने हैं? तो ये कौन बन गए हैं? ऑप्शन नंबर हम जाएंगे किसके साथ? जो है आपके नित्यानंद राय, कृष्णपाल, रामनाथ ठाकुर। तो ये बन गए हैं कृष्णपाल जी। ऑप्शन नंबर डी आपके सही है। अगला प्रश्न कह रहा है कि जो है भारत सरकार में नए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं रामदास अठावले बन गए हैं। ऑप्शन नंबर जो है ए सही है। इसके पहले भी अगर बात कर लें तो रामदास अठावले जो है भारत सरकार में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री के पद पे रह चुके हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं इनके लोकसभा सीट की। तो ये लोकसभा चुनाव उन्होंने नहीं लड़ा था। ये जो है राज्यसभा सांसद हैं
और ये राज्यसभा सांसद कहाँ से हैं, आप अगर कोई आप हमें बताएं कमेंट बॉक्स में। तो ध्यान रखिएगा, ये राज्यसभा सांसद कहाँ के हैं, महाराष्ट्र की राज्यसभा सांसद हैं। ठीक, बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। भारत सरकार में नए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री कौन बने हैं, बताइए। तो ये बन गए हैं रामनाथ ठाकुर बन गए हैं। अगर इनकी लोकसभा सीट की बात कर लें तो ये इन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा था। ये जो है राज्यसभा सांसद है कहाँ से, बिहार से हैं। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है भारत सरकार में नए गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री कौन बने हैं। तो ये बन गए हैं जो है नित्यानंद राय बन गए हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। नित्यानंद राय की बात कर ले तो ये जो है उजियारपुर बिहार की लोकसभा सीट से इन्होंने सांसदीय का चुनाव जीता था। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि भारत सरकार में नए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री एवं रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री कौन बने हैं। तो ये कौन बन गई हैं, अनुप्रिया पटेल बन गई हैं। अनुप्रिया पटेल की अगर बात करें बच्चों ध्यान रखिएगा, ये मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश के संसदीय क्षेत्र से आती हैं। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। भारत सरकार में नए जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री एवं रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री कौन बने हैं। ये बन गए हैं, ध्यान रखिएगा, आपका ऑप्शन नंबर हम जाएंगे इसके साथ, वी सोमन्ना के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी सही है। दोस्तों आशा करते हैं कि आपको क्लास समझ में आई होगी। यहाँ पे हमने मतलब भारत सरकार की तरफ जो प्रमुख कैबिनेट मंत्री हैं और कुछ जो है स्वतंत्र प्रधानमंत्री जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पे हमने लिया था। कोशिश करते हैं कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक नए वीडियो सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।